नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, यानी बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद। तो अभी हम आए हुए हैं टाटानगर में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 13 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं नील पद्मा विश्वास जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी इनसे किया जाएगा। तो पहले तो नील पद्मा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हमारे वार्ड में बहुत सारा विकास हुआ जो अभी तक अधूरा था। जैसे कि अभी मैं हाल ही का बता दे रही हूँ। बरसों का मांग था कि हमारे वार्ड में एक सामुदायिक और विकास केंद्र बने। मेरा जो वार्ड पड़ता है ये बहुत ही पिछड़ा वार्ड है। यहाँ के जो 80% जो जनता है, लोग है, ये दैनिक मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो जैसे शादी विवाह के लिए जो होता है वो लोग हॉल बुक नहीं कर पाते हैं, जगह कम होने का बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता था। लेकिन अभी हाल ही में 1 सप्ताह हो रहा है, हमने एक सामुदायिक और विकास केंद्र बना। जो मेरा भी एक सपना था कि जब भी मैं जीतूँ तो ये सपना उनका पूरा करूँ। वो मेरा भी सपना था और हमारे बस्ती वासियों का भी था, वासियों का भी था, जो आज धरातल में उतर चुका है। काम स्टार्ट हो चुका है। और मैं बताना चाह रही हूँ जैसे कि अभी बहुत सारे योजना हुआ है। अभी धरातल में उतरने वाला भी है, टेंडर हो चुका है, कुछ दिन के बाद उतर भी जाएगा। बहुत सारा काम हुआ है। जैसे फिर और मैं बताना चाहती हूँ, राशन कार्ड भी मेरे वार्ड में बहुत सारे लोगों का हुआ। मैं घर घर जाकर राशन कार्ड बनाई हूँ और पेंशन में मैंने 98% लोगों का हो चुका है मेरे वार्ड में। मैं प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ व्यक्तिगत आवास भी हुआ है। मैंने यहाँ जिसके जिसके जो रेंट में रहता है, जो ज़रूरतमंद है, वो लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकता है। बाकी जो उसका अपना घर उसको तो ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी लाभ मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। बताइए कि आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम में भी कह सकते हैं, जो सामुदायिक जो है विवाह मंडप जो आपने बनाया है, ये विकास सामुदायिक विकास केंद्र। जो मतलब इस वार्ड के लोगों का सपना भी था और आपका भी सपना था और उस सपना को आपने पूर्ण करने का काम किया। तो ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समय से देखिए, अभी तो देखिए पाइपलाइन का काम भी हो रहा है। जो यहाँ बहुत पानी का, जो गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बहुत ही हो जाता है। लेकिन अभी सीवरेज का काम भी चल रहा है, गैस का भी चल रहा है। लेकिन 2 साल जो कोविड के चलते जो अभी जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था, वो जिसके कारण वो लेट हो चुका है। अब होगा, कुछ दिन के बाद हो गया, ऐसा काम अभी चालू हो गया है। और जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा था, जो पूरा होने वाला है। हाँ, होने वाला कुछ दिन अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपका रोड मैप होगा? हाँ, देखिए स्मार्ट वार्ड के रूप में मैं हर गली जितने रोड नाली जो बचा हुआ उसको मैं करना चाहूँगी। कोविड की वजह से जो 2 साल जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जो हम लोग को भी ये लगता है कि कोविड नहीं रहता तो हम लोग और कुछ कर पाते, जो नहीं कर पाए। फिर भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है। रोड नाली का हुआ, लाइट का हुआ, ये सब मैं करना चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का स्नेह प्यार लगातार आपको मिल जाता है दूसरी बार, और इस बार जो है उप महापौर का जो पद होगा पार्षदों के बीच से होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करना चाहेंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैं सोची नहीं हूँ अभी। हाँ, क्योंकि मेरे को वार्ड में भी बहुत सारा काम है जो हमको करना है, करके दिखाना है। अभी भी वार्ड में बहुत सारे लोगों का बहुत, जैसे कि होता है अभी मेरे जो वार्ड में अभी मेरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कुछ दिन पहले बहुत बाढ़ है तो बहुत लोगों का सामान नष्ट हो गया। बहुत मैंने देख के उन लोगों को, मैंने बहुत गरीब बोले ना, गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों को जो अभी अनुदान राशि सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए उसको दिलाने का मैं प्रयास कर रही हूँ और मिलेगा भी।
उन लोगों को जितना हो रहा कर रही हूँ। तो अभी मेरे को वार्ड में ही बहुत काम करना है, उसके बाद ही अभी अभी उप महापौर के बारे में मैं सोची नहीं हूँ। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को बहुत ही मदद किया और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। हमने बोर्ड में रखा भी है, हम सब पार्षद मिलकर रखा है कि जो भी होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया वो अभी देखिए कोविड के दोहरी मार से अभी तक जो लोग उभर ही नहीं पाए हैं, और राज्य सरकार के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है वो बहुत गलत है, वो बढ़ाना नहीं चाहिए था। जो मैं अपने वार्ड के ही बोलना चाहती हूँ, दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और एक बार उनको होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है, तो जो गलत है, वो लोग देने में समर्थ नहीं हैं, वो लोग नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम ये जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, उन लोगों के प्रॉब्लम समस्या को मैं समझी और मैंने बोर्ड में ये बात को रखा भी कि सर ये चीज़ कम से कम अभी नहीं बढ़ाया जाए। हाँ, हम लोग 7 पार्षद रखे, हमने लिखित भी दिया हुआ है। ये बताइए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता है, चाहे वो पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, महंगाई भत्ता हो, हर तरह का, और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज़ उठाएं? हाँ, बिल्कुल। देखिए जैसे कि जैसे सांसद हुआ, विधायक, इन लोगों को सारा जो सुविधा मिलता है। देखिए वो लोग तो घर घर जाके काम नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने वार्ड में एक एक घर घर जा कर हम लोग का काम करना पड़ता है। जैसे कि आज गाय मर गया, आज कुत्ता मर गया, आज जैसे कोई समारोह ही हो गया, तो हम लोग को खड़े होकर साफ सफाई कराना पड़ता है, जो एमएलए और एमपी नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो सुविधा उन लोगों को मिलता है हम लोग को भी मिलना चाहिए, पार्षदों को भी मिलना चाहिए। बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे हो? नहीं, चुनाव के लिए तो हम लोग शुरू से ही तैयार में लगे हुए हैं, जब से जनप्रतिनिधि बने हो तब से काम में लगे हुए हैं जमीनी स्तर से। लेकिन जब कार्यकाल जब कार्यकाल हम लोग का अप्रैल में खत्म समय है, जो होगा उसी समय चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी योजना जो है अभी धरातल में उतरा नहीं है। टेंडर हुआ है लेकिन धरातल में नहीं उतरा है, लेकिन 2-3 महीना हम लोग को समय मिल जाता है तो धरातल में उतर जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार जो है, हेमंत सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है, पास कर दिया गया है, विधानसभा में भी पारित हो जाएगा, और उसके बाद ये राज्यसभा मतलब राज्यपाल का मोहर लगेगा, ये कानून पारित हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, ये सही है या इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, मैं राज्य सरकार के जो 1932 का खतियाना है, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि और भी सर्वे हुआ है, उसके आधार पर भी ये सबों को लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप एक महिला हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, और उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ, ठीक है, और आप भी पार्षद हैं, कैसा लग रहा है, आप क्या प्रेरणा लेंगे उनसे? मैं एक पार्षद हूँ, जब से मुझे पता चला है कि हमारी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, वो पहले पार्षद थी, फिर जाके राज्यपाल बनी, तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग भी एक पार्षद है। हम लोग भी उनको देख के हम लोग को भी ये प्रेरित होता है कि हम लोग भी ऐसा कुछ काम करें ताकि उनके नक्शे कदम पर चले, हम लोग भी कुछ बन पाए उनकी तरह। क्या आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? अभी तक तो नहीं, लेकिन काम करूंगी, काम लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, काम करते रहूंगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं नील पद्मा विश्वास जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।